समाज अधूरा रहता है। जब तक मनुष्य को शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हमारा समाज अंधकार जैसा प्रतीत होगा। इसी क्रम में आज हम मौर्या क्लासेस में उपस्थित हुए हैं। तो नमस्कार, स्वीकार कीजिए, आप देख रहे हैं आपकी सोच बिहार। अब मैं हूं आपके साथ गोपंकित। अभी हमारी उपस्थिति मौर्या क्लासेस में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के छात्र छात्राओं ने काफ़ी अव्वल अंक ला करके संपत चक और अपने माता पिता साथ ही मौर्या क्लासेस का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में आज हम बात करने के लिए यहाँ के छात्रों से आए हैं और बात करेंगे कि इतना अव्वल अंक लाने के प्रति इनका क्या खुशी है, कैसे इन्होंने मेहनत किया, इतना अच्छा अंक लाए हैं। सबसे हमारे साथ मौर्या क्लासेस की छात्रा सुहानी कुमारी है, जिन्होंने 325 अंक लाया है। क्या कहेंगी सुहानी आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सर टीचर भी मेहनत किया, हम लोग भी मेहनत किया और थोड़ा परेशानी से भी गुजरे तो ठीक है। तो कितना घंटा पढ़ाई करती थी जो आप इतना अच्छा अंक लाई हैं? लगभग 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा? हाँ नॉर्मल, ज़्यादा। हाँ खुश है। कितना आप मेहनत की? मेहनत किए, बहुत किए। तो बहुत किए, फिर भी काफ़ी कम मार्क्स आया, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ सर बहुत कम आया, फिर भी खुश है। फिर भी अभी हमारे साथ मौर्या क्लासेस के कन्हैया कुमार हैं। यह 432 अंक लाकर संपत चक का नाम साथ ही मौर्या क्लासेस का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे कन्हैया आप? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जितना सोचे थे लेकिन उतना आया नहीं। 450 सोचे थे लेकिन 432 पे स्टॉप हो गया। रणवीर, आप 391 अंक आप लाए हैं, इस पे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को। कम मेहनत करके अंक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाया जा सकता है? क्या कहेंगे सोनू आप? कितना मेहनत आप किए हैं? देखिए, मेहनत करने का बात वो नहीं होता। जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उस पर ध्यान दिया कीजिए। अच्छा। उस समय ध्यान दीजिएगा तो आपको कम मेहनत भी करना पड़ेगा और कम समय भी लगेगा। कितना मार्क्स आपका आया है? 344 344 मार्क्स है। 344। कम मेहनत करके अच्छा मार्क्स तभी लाया जा सकता है जब आपका क्लास में ध्यान हो, क्लास रेगुलर कीजिएगा तो आपका मेहनत कम भी लगेगा और अच्छा मार्क्स भी आएगा। थोड़ा सा घर पे भी मेहनत कीजिएगा तो आपको उससे अच्छा मार्क्स आएगा। उससे आप खुश हैं? खुश तो नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत भी किए थे और घर में कुछ प्रॉब्लम भी है। जितना सोचे उतना तो आया नहीं हमारा अंक। कितना सोचे थे आप? 450 प्लस। अभी कितना आया है? 400 भी नहीं आया। कितना अभी आया है? 364। हमारे साथ मौर्या क्लासेस की एक छात्रा पूजा कुमारी है। कितना मार्क्स आपका पूजा आया है? 340। 340। आप खुश है इस मार्क्स से? खुश तो नहीं है। अच्छा, लेकिन जितना है उतना में तो हर व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। अच्छा, जितना है उतना में खुश रहना चाहिए। कितना? अभी हमारे साथ मौर्या क्लासेस के डायरेक्टर विकास जी हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि यहाँ के छात्रों ने संपत चक के नाम को रोशन किया है। यहाँ के टीचर्स काफ़ी मेहनती रहे हैं, जैसा कि आप अभी देखे भी होंगे। अभी हमारे साथ विकास जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतना अच्छा, इतना अव्वल मार्क्स लाने के प्रति इनका क्या मेहनत रहा है। क्या लगता है सर, आपका बच्चा संपत चक में टॉप कर रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं इस पर एक ही बात कहता हूँ कि बच्चा और हमारे टीमों के द्वारा जो मेहनत किया गया है वो रंग लाया है। सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या रहा आपकी कोचिंग का? सबसे ज़्यादा यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो हाईएस्ट में 432 नंबर रहा है। अच्छा, 432 मार्क्स? हाँ, 432 रहा है, ठीक है, जिसमें मैथ में 100 में से 96 नंबर रहा है। ठीक है, वो 100 में 100 आ जाता, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अभी शिक्षा पे काम कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में आपके पास हम इस कोचिंग के बारे में बहुत नाम सुने थे। हम यहाँ पे जिन माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि हमारे पास उतना उपलब्ध साधन यानी कि पैसा नहीं है, उन बच्चों के यहाँ पे फ़ी में छूट दी जाती है। साथ ही ऐसा सर को लगता है कि बच्चे फ़ी नहीं दे पाएंगे, उनको यहाँ पे फ्री में भी पढ़ाया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये बात कहाँ तक सत्य है या फिर हवा में यूँ ही इस बात को उड़ाया जा रहा है?
मैं इस बात पे यही कहना चाहता हूँ बच्चों से कि अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं जुनून के साथ, जो संघर्ष कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे उनका पैसा नहीं देखूँगा, उनकी मेहनत देखूँगा। ठीक है, और उन मेहनत के बल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाऊँगा। और 10th ही क्या, आगे भी अगर उस प्रकार से सक्षम नहीं होंगे तो आगे भी उसको मैं पढ़ाऊँगा। वो तो मेरा शुरू से ही एम रहा है कि भाई मेरा पढ़ाना पेशा नहीं है, मेरा कोई पढ़ाना बिजनेस नहीं है, बशर्ते मेरा पढ़ाना एक शौक़ है। तो आप लोग सभी लोग भली भांति जानते हैं कि शौक़ इंसान का कभी नहीं मरता है। और यही चीज़ है मेरे में कि शौक़ जो है ना मुझे मरने नहीं देता है, और लाखों स्टूडेंटों को पढ़ाने की मुझ में शक्ति देता है। ठीक है, मैं सभी माता पिता से ये बोलता हूँ, चाहे मेरे समाज के हों, चाहे मेरे शहर के हों, मेरे गाँव के हों, या कोई भी शहर गाँव के हों, अपने बच्चे को चाहते हैं तो एडमिशन करा सकते हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, 10th प्लस में, और 11th 12th कंपटीशन सभी क्लासेज में। और मेरी एक ब्रांचेज ओपनिंग हो रही है जो CBSE बोर्ड केवल स्पेशली रहेगी। 16 तारीख से उनका पूजा है। ठीक है, और 16 तारीख के पूजा पाठ में अगर वो आते हैं तो 2 हफ्ता तक उनको फ्री डेमो दिया जाएगा। सर, आपका नाम काफ़ी छात्रों में मशहूर हो चुका है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छात्रों के प्रति मेहनत करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं कोचिंग में, क्या कहेंगे सर आप? उनका मेहनत है, हम लोग का आइडिया ही होता है, रास्ता हम लोग दिखाते हैं, उन लोग का मेहनत वो लोग करते हैं और अच्छा लगता है तो वो लोग रिजल्ट लाते हैं अच्छे से, और हम लोग का मनोकामना भी अच्छा पूरा होता है। एक खुशी मिलती है जब गार्जियन का चेहरे पर खुशी दिखती है, वो आकर थैंक यू बोलते हैं तो और खुशियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई ऐसा वाक्य जो आपको लगता है कि इससे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, जो बच्चे पढ़ने में जिनको मन नहीं लगता है, काफ़ी लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, जो बच्चे अंदर से टूट जाते हैं, सर उनके लिए क्या कहेंगे सर? उनसे मैं यही बात कहूँगा, बेटा कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार मानोगे, हार कायर लोग मानते हैं। ठीक है, और आप एक भविष्य हो, अपने माता पिता के भविष्य हो, एक समाज के भविष्य हो, तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार जो मानते हो कायर होते हैं। आप लगे रहिए, भगवान हर चीज़ बोला ही जाता है जी, तो जो मेहनत करेगा वही एकदम टॉपर में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन के लिए हम लगातार कार्य करते रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमें भी कोई कोचिंग संस्थान पे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो छात्रों के लिए, जो उन गरीब परिवारों के लिए सोचते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही एस बिहार के साथ बने रहे। धन्यवाद।